सरकार कार्रवाई करती दिख रही है, ये दरअसल सीधा पूछ रही हूं आपसे, ये ढोंग है, इंडिगो को टाइम बाय करने की कोशिश है, या फिर सरकार संजीदा है, मिस हैंडल्ड हो गया ये मामला? भाई अमेरिका में सर की 19 आवाज एयरलाइंस हैं। हाँ। अमेरिका में 19 प्राइवेट एयरलाइंस हैं। यूरोप में 100 हैं, 100 से ज्यादा हैं। दुनिया में किसी के पास 25% भी शेयर नहीं है पैसेंजर्स का। ये जो 65% तक आपने मार्केट किसी को दे दी, ऐसा कहीं दुनिया में है? ये क्या बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई कर सकता है किसी देश में? हम तो अजीब चीजें देख रहे हैं ना। इस तरह की घटना मिलती जुलती हुई थी, यूरोप में भी हुई थी। रियान एयरलाइंस का मामला था, 3 लाख यात्रियों की बात थी, लेकिन चूंकि वहां मार्केट शेयर छोटा है, 20-21% वाली वो फ्लाइट मतलब एयरलाइंस थी, तो दूसरी एयरलाइंस ने वो सब पैसेंजर्स वगैरह को संभाल लिया। फिर पुलिस और फोर्स लगा दी गई पैसेंजर्स की हेल्प के लिए, होटल कराए गए, उनको इंतजाम किया गया। यहाँ एक तो एयरलाइंस ने पैरालाइज किया, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन को किसने रोका था कि इन यात्रियों के लिए पानी, खाना, होटल की व्यवस्था में मदद करे। जब ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, आग लग जाए, कहीं दुर्घटना हो जाए, तो सबको खड़ा होना होता है भाई। ये तो लगा कि सरकार है ही नहीं कहीं। और हम वही लोग कह भी रहे थे भाई कि कहाँ है सरकार, हम इस परेशानी में कहाँ जाए। और इसमें कम से कम 15,000 के आसपास विदेशी भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप देखिए क्या हुआ है। एक संदेशरा नाम के हमारे यहाँ के उद्योगपति 2017 में करीब 15,000 करोड़ हमारे बैंकों से लूट के भाग गए। नाइजीरिया और कहां कहां छुपे रहे, वहां से हमें ही तेल बेचते रहे, और हम उनका लुकआउट नोटिस लेके सीबीआई, ईडी सब उनका तलाश करती रही। अभी वो नमूदार हुए और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने उनसे 5,000 करोड़ में समझौता कर लिया। सारे उनके केस विड्रॉ हो गए, वो बेदाग बरी। तो हम ये किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं भाई? हम ये लोगों के लिए अभी तक अनाउंस हुआ कि इनको क्या मुआवजा मिलेगा? जितना टिकट खरीदा उतना पैसा मिलेगा? नहीं, वो कोई बात ही नहीं है भाई। खर्चा इसमें 150 मिलियन यूरो देना पड़ा रियान एयरलाइंस को, 150 मिलियन यूरो। और ये कम से कम इसमें मतलब 50,000, 40,000, इससे कम किसी को आप क्या मुआवजा देंगे? जो होटल गया होगा, इधर गया होगा, 4 दिन रहा होगा, पता नहीं क्या खाया पिया, कैसे रहा, किसकी क्या नुकसान हुआ, हम तो उसकी भरपाई नहीं कर सकते। कम से कम वो सेंसिबल तो लगे। और फिर इसके तो बाद दरअसल सर सिस्टम तो इसका मतलब ताकतवर लोगों के साथ खड़ा दिख रहा है ना। सिस्टम पूंजीवाद के साथ फिर खड़ा हुआ दिख रहा है, सिस्टम इंडिगो के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। मोनोपोली करा रहा है भाई सिस्टम। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे यहाँ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, कारपोरेट मिनिस्ट्री में। उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। 65% हो गया एक कंपनी का शेयर, मार्केट शेयर। किस लिए है फिर वो? उसमें तनख्वाहें हम क्यों किसी को दे रहे हैं? उस मिनिस्ट्री ने वो डिपार्टमेंट क्यों रखा हुआ है? अगर हमारी कंपनियां ऐसे मनमानी करेंगी और कोई रोकने वाला नहीं है, डिपार्टमेंट खुला हुआ है रोकने के लिए, और डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा है। अभी तक एक उसकी ओर से जवाब नहीं आया, एक प्रेस नोट नहीं आया कि साहब हमने फला तारीख को इसको नोटिस दिया था, हम ये रोकना चाह रहे थे, मिनिस्ट्री ने नहीं माना। अब हमें पता ही नहीं है कि इसमें उनकी गलती है कि इनकी गलती है। हम तो ये जानते हैं कि हमारे देश के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट इसी सितंबर में इसी कंपनी के बोर्ड पे एकाएक शामिल हुए हैं। अमिताभ कांत प्रधानमंत्री को सलाह देते थे। अमिताभ कांत की बात कर रहे हैं ना? यस, हम ये जानते हैं कि इसी मिनिस्ट्री के, एविएशन मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजय के सिंह 2020 में इस कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए हैं। और इसमें कांग्रेस भी बरी नहीं है। कांग्रेस के जमाने में 2010 में इसी के बोर्ड पर सेबी के रिटायर्ड चेयरमैन शामिल हुए थे। तो ये कंपनी बहुत दिनों से सरकारों से मिलके और राजनीति से मिलके इस तरह के लाभ उठा रही है। लेकिन अब ये मामला इस सीमा तक पहुंच गया कि 5-5 लाख लोग। बस 2 छोटे छोटे सवाल पूछ रही हूँ सर, तो कुल मिलाकर ये अब मान के चलें क्या? और मैं आम लोगों के लिए भी सवाल पूछ रही हूँ कि जो हवाई हम रेलवे स्टेशन पर देखते थे तस्वीरें, बस अड्डों पर देखते थे, छठ पर गए बिहार के लोग, दुर्गति से भेड़ बकरियों की तरह गए वो हवाई अड्डों पर। अब ये पहली बार शुरुआत हो गई है, ऐसा दिखता रहेगा अब? भाई अगर 65% एक के पास और दूसरे के पास शायद 29 या 28%, दोनों मिलके 90% क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, पता नहीं हम क्या क्या देखेंगे। और ये जो टिकट का किराया रिफंड करने की बात कहकर सरकार कह रही है, रोहित जी बैठे हैं इधर, सौरभ दुबे बैठे हैं, हम संकल्पित हैं, हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए। भाई हम टिकट का पैसा रिफंड करके किसको बेवकूफ बना रहे हैं?
इस देश में एनी गिवन टाइम करीब 4 से 5 हजार वीआईपीज के लिए हम पुलिस बंदोबस्त लगाते हैं, और हम इस देश में 100 हवाई अड्डों पर बंदोबस्त खाने पीने और होटल कराने का नहीं लगा पाए। शर्म से हमें डूब मरना चाहिए। नहीं, टिकट सर इस पर भी आ जाइए थोड़ा सा, बस 10 सेकंड में। 11,000 की अगर टिकट है तो वो रिफंड देकर और बाकी चीजों को नजरअंदाज करके, और हम कह रहे हैं हम दृढ़ संकल्पित हैं यात्रियों के लिए, तो मखौल बना रहे हैं ना हम लोगों का। एकदम मखौल बना रहे हैं। यूरोप की तरह उनका 182 या क्या नंबर का कानून है इस मामले में यात्रियों के पक्ष का। हाँ, तुरंत बनाइए, सदन चल रहा है। मतलब हम और नहीं सबसे बना पाए पहले 11 साल में टॉर्ट लॉ। अभी मुझे किसी ने बाकायदा एक मैसेज भेजा कि इस देश में पिछले 78 साल में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, किसी और की वजह से आपको अगर मॉनिटरी लॉस होता है, यानी आर्थिक नुकसान होता है किसी एयरलाइंस की वजह से, तो आप कहीं किसी दरवाजे पर सिर पटक सकते हैं, कहीं कोई क्लेम दाखिल कर सकते हैं। यू कैन नॉट, there is no any law existing in the Indian political and constitutional system. You can't claim. कानून नहीं है तो ये हम कमाल है। हम ऑर्डिनेंस पे, हमने पिछले 11 सालों में इतने कानून ऑर्डिनेंस पे बनाए हैं, रिकॉर्ड है वो। जितना 20-25 साल में नहीं बने उससे ज्यादा हमने ऑर्डिनेंस लिए। इस मामले पे कौन आपको रोक रहा है? अभी तो सदन चल रहा है भाई, और सब आपके साथ हैं। कोई मना नहीं करेगा, जो करेगा वो राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा सवाल